मायावती ने अपने भाषण में बीजेपी के प्रति जो है बहुत ही सॉफ्ट नजर आई। वहीं कांग्रेस और सपा के प्रति उनका जो रवैया था वो थोड़ा तीखा था, और खासकर जो समाजवादी पार्टी है उनके मेन राइवल के रूप में वो उनके भाषण में दिखे। तो क्या ये बसपा और मायावती की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि सपा को मेन टारगेट के रूप में देखा जाए? देखिए, ये मैं इसको ना 2-3 तरीकों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल से सिर्फ यही बात हो रही है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि टीवी पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता या बहुजन समाज पार्टी के पक्ष रखने वाले कथित राजनीतिक विश्लेषक और खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले कुछ ऐसे पत्रकार जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, वो पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को खलनायक बना के रखते हैं, कांग्रेस पार्टी को खलनायक बना के रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट रहते हैं और बसपा की प्रशंसा करते हैं। मैं इरम आपको एक ऐसी बात बताऊंगा। एक्चुअली एक अच्छे जर्नलिस्ट को, एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को डिकोडिंग आनी चाहिए। वो डिकोड कर ले चीजों को तो उसकी योग्यता को योग्यता कहा जा सकता है। नहीं तो आप किताब में लिखी हुई चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो जिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वे जर्नलिस्ट या वे राजनीतिक विश्लेषक जो मायावती की प्रशंसा करते हैं और बसपा को बहुत मजबूत बताते हैं, आप उनसे 4 मिनट बात कीजिएगा तो वो 4 के 4 मिनट में उनके अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत अधिक जहर है। उनको वो बहुत बुरा भला समझते हैं, कहते हैं उनके मन दुर्भावनाग्रस्त है। कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से वो दुर्भावनाग्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ वे नरम है। मैं मायावती जी की बात नहीं कर रहा, अभी मैंने रैली पे नहीं आया मैं, ये हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। हम ये तब से देख रहे हैं जब से ये चर्चा में है कि मायावती जो है वो 9 अक्टूबर को कोई रैली करने जा रही है, तो वो पता चलता है मिजाज का, वो पैटर्न आपको समझ में आता है कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि मायावती जी ने कल जब ये कहा कि बस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, जैसे आप बता रही हैं, तो पैटर्न 2 महीने से है। तो पैटर्न ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है उसको डिसलाइक करने वाले लोग और बीजेपी और बसपा को लाइक करने वाले लोग सेम है। ये मैथमेटिक्स है। A+B बराबर है B+A, ये मैथमेटिक्स है। A+B = B+A, तो ये मैथमेटिक्स है। और ये बात पता चलती है इस बात से कि ये क्या थॉट प्रोसेस है। तो थॉट प्रोसेस ये है कि बसपा अपना मुख्य शत्रु वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मानती है, जबकि दावा इतर ये करती है कि वो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रही है। मान्यवर काशीराम ने जब पार्टी बनाई तो जो उनके थॉट प्रोसेस था वो ये था कि बहुजन, एक नारा भी चलता था। हाँ, लिखा बसपा ने बाद में कहा कि हमने जो है इसको बदल दिया। एक नारा था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जो थे चार। हाँ, लिखा अशिष्ट नारा है, अशिष्ट है और अभद्र भी है, लेकिन चलता था ये। बसपा ने कहा, अब बसपा ने कहा हमने तो कभी दिया ही नहीं। हाँ, लिखा बसपा की रैलियों में बहुत बोला जाता था। एक दूसरा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका मतलब यह था कि हम बहुजन के हित की बात करते हैं, बहुजन के सुख की बात करते हैं। मायावती जी जब 2007 से 2012 के टेन्यूर में सीएम रही तो उन्होंने बदल के कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उस टेन्यूर में उन्होंने लोग कहा कि ब्राह्मण समाज के नेताओं ने हमें जीत दिलाने में बेहतरीन सहयोग किया और ब्राह्मण और दलितों ने मिलकर के सरकार बनाई। सतीश चंद्र मिश्रा उस समय बहुत अच्छी पोजीशन में थे। उस स्थिति में एक नया नारा आया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और फिर जब ऐसे लोग थे जो ये जाके कहते थे मायावती जी को कि बहन जी हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो सरकार है 2007 से 2012 की जो सरकार है, आपकी उस सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत अधिक वेटेज दिया जा रहा है, और ऐसा लगता है जैसे लोगों में ये मैसेज है कि अधिकारी जो हैं उनको, उनकी पार्टी के एक नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सतीश चंद्र मिश्रा, कि उनको सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं।
बहुत कंट्रोल बढ़ गया है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर नोएडा में, गाजियाबाद में, इन इलाकों में, और खासकर ऐसी जगहों पर जहां को आप प्रोस्पर समृद्धशाली क्षेत्र कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर पोस्टिंग में। और हम कई सारी चीजों में देखते भी हैं कि आपका जो झुकाव है वो काफी हद तक जो है वो अपर कास्ट की तरफ है। ये ना उत्तर प्रदेश में और बिहार में जाति की सियासत होती है, लेकिन मायावती जी ने कुछ कार्रवाई ऐसी की थी जिनकी वजह से वो अपर कास्ट में ठाकुर कम्युनिटी के प्रति, जैसे राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई हुई, हालांकि इनकी पार्टी में भी कुछ ठाकुर थे और मजबूत ठाकुर थे, मंत्री भी थे, लेकिन राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ हुई तो एक मैसेज था। कुछ बाद में इन्होंने ये भी बदला कि एक था कि जाट और दलित साथ नहीं रह सकते, तो इन्होंने ये किया कि अपना कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह को बनाया, जो मीरापुर के रहने वाले थे, तो उनको बनाया। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस चीज से इनके समाज में नाराजगी फैलने लगी। और मैं बहुत गोपनीय बात बता रहा हूं आपको कैमरे पर, एक बार जो है वो एक प्रतिनिधि मंडल ने, दलित समाज के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि मंडल ने इनसे जाकर के मुलाकात की और इनको जाकर के ये कहा कि बहन जी, दलित समाज में बहुत रोष है, जो आपने राजनीति का, मान्यवर काशीराम का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, उससे इतर आपकी पार्टी में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए अगड़ों की बात अधिक हो रही है, अगड़ों की सुनवाई अधिक हो रही है, यानी अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनकी बात ज्यादा हो रही है। तो बताते हैं कि उस समय बहन जी ने कहा कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि दलित की बेटी वो भारत की प्रधानमंत्री बने? अगर आपके मन में ये भाव है कि भारत की बेटी, दलित की बेटी भारत की प्रधानमंत्री बने, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिना अगड़ों के सहयोग के इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो मुझे उनके सहयोग की आवश्यकता है। ये कह करके उन्होंने उनको शांत कर दिया। लेकिन मान्यवर काशीराम का जो थॉट प्रोसेस था, जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, उसमें अब ये स्पष्ट दिखाई देता है कि मायावती जी जो हैं, उनके समाज के लोग ये मान रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना, मनुवाद से जूझना, ये सब आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स था, बहुजन पॉलिटिक्स का, काशीराम जी का। लेकिन इसके इतर अब वो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ उनकी तो प्रशंसा करती है। भारतीय जनता पार्टी को देश भर में अब एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर जाना चाहता है जो धर्मों की राजनीति में, धर्म की राजनीति में अत्यधिक सक्रिय दिखती है। और एक बहुत बड़ा समूह उनको सांप्रदायिक पार्टी भी कहता है। इनकी पार्टी की स्थापना करने वाले माननीय काशीराम ने खुले तौर पर कहते थे, एक नारा दिया था। एक बार मैं इरम आपको बता दूं, एक बार ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक हो गई, गठबंधन में आगे मिलकर चुनाव लड़ने लगी विधानसभा, तो एक नारा दिया गया। हालांकि बाद में अब बसपा के लोग भी, सपा के लोग भी उस पर थोड़ा, क्योंकि वो सेंसिटिव है तो इसलिए उस पर थोड़ा वो हो जाते हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंजा वो, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम, एक नारा दिया था। तो अभी तो पॉलिटिक्स और है, तब की पॉलिटिक्स और थी, लेकिन काशीराम की पूरी जिंदगी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने में गुजर गई। और काशीराम जी की शिष्या यानी मायावती जी आज मंच पर खड़े होकर के ये कह रही हैं, यानी भाजपा की तो प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन आलोचना कर रही हैं जो सांप्रदायिक शक्ति से लड़ रही हैं दूसरी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इसलिए लोगों को डाउट है कि भाई आपको बोलना तो चाहिए भाजपा के खिलाफ, चूंकि आपकी पार्टी का ओरिजिन वो है, आपका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स वो है, आपका नेचर ऑफ पॉलिटिक्स वो है, और आप जिन लोगों की पैरोकारी कर रहे हैं वो, अगर हम उसे देखें तो सैद्धांतिक तौर पर, आधारभूत तौर पर वो इस राजनीति को सेट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं वो पूंजीवाद की राजनीति करते हैं, आप गरीब गुरबों की बात करते हैं, आप बहुजन समाजवादी पार्टी हैं। बसपा की फुल फॉर्म है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और समाजवाद का मतलब होता है बराबरी, पायदान पर अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति, यानी लाइन में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति, आगे खड़े हुए व्यक्ति बराबर। तो आप बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, आपका आइडिया ऑफ नेचर ही है, लेकिन इसके बावजूद आप जिस राजनीतिक पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं वो आपका वोटर उसे पसंद नहीं करता। तो इसलिए ये सवाल है कि आप आलोचना जो है वो किसकी कर रहे हैं, और आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स आपका क्या है।